स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डैम्प्ड हार्मोनिक मोशंस और आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस। तो इस लेक्चर में हम जस्ट फोर्स ऑसिलेशंस को डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस के लिए रेजोनेंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि फोर्स ऑसिलेशंस क्या है। फोर्स ऑसिलेशंस से पहले हम एक टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशंस। सिंपल हार्मोनिक मोशंस ये है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशंस में ये कहा था कि हमने एक स्प्रिंग लिए हुए, उसको किसी रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच किए हुए और स्प्रिंग की अदर साइड के एंड के ऊपर एक मेश अटैच किए हुए। अब इस तरीके से स्प्रिंग अटैच किए हुए स्प्रिंग को हम एक्सटेंड करते हैं, इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं, फिर यहां से रिलीज कर देते हैं, तो स्प्रिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मूव करेगा। जब ये स्प्रिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मूव करेगा तो हम ये कहते हैं कि ये वाली पोजीशन जो होगी तो x इज इक्वल टू 0 पोजीशंस की ये इसकी मीन पोजीशंस कहलाएगी। अब यही वाला स्प्रिंग यहां से जब कंप्रेस हो जाएगा तो ये मेश यहां पर पहुंचेगा, तो ये हमारे पास प्लस x डिस्टेंस आएगा और यहां पर ये आएगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास माइनस x होगी। अब हम ये कहते थे कि स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशंस के अलोंग वाइब्रेट करता है, तो मेन पोजीशंस पर ये वाइब्रेट करता है, तो ये वाली जो मोशंस होती थी इस मोशंस को हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस का नाम देते हैं। अब यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इस डायरेक्शन में हम टाइम है, तो ऐसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस का ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है। तो इधर हम अलोंग x एक्सिस टाइम लेते हैं t, ये अलोंग एक्सिस t टाइम लिया हुआ है और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ली हुई है। इस एग्जांपल को मैंने आप लोगों को ऐसे समझाया था कि लेट्स सपोज कि आप लोग ऐसे कहें कि आपके पास ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे अटैच किए हुए, इसके एंड के ऊपर एक पॉइंटर रख लें, पेन कोई भी रख लें, स्प्रिंग ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इसके पीछे से आप ऐसे पेज को स्लाइड करवाएं। तो मैं ये करता हूं कि यहां पर स्प्रिंग ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो ऐसे में पेज को, तो यहां पर एक वेव पैटर्न जनरेट होगा। तो इसी तरीके से ये वेव पैटर्न यहां पर हमने जनरेट किया। फिर इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ये था कि यही वाला जो ऑसिलेटर है सिंपल हार्मोनिक मोशंस का केस है, तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशंस के केस को हम उठाकर किसी लिक्विड के अंदर रख देते हैं। इसको हमने जब लिक्विड के अंदर रखा है तो फिर ये होगा, इसको उठाया है और ये लिक्विड के अंदर किसी वाटर के अंदर रख दिया है, तो हम ये देखेंगे कि उसी तरीके से फोर्स अप्लाई की तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। इसके लिए जो हम इक्वेशंस लिखते थे वो इक्वेशंस x इज इक्वल टू xm cos ऑफ ओमेगा t प्लस phi, ये वाली इक्वेशंस है। ये xm क्या था, xm रिप्रेजेंट करता था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को। तो आइए यहां पर देखते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किस पॉइंट पर आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहां से लेकर यहां तक ये जो होगा, तो ये xm मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यहां पर या डाउनवर्ड देख लें तो ये भी क्या होगा, जस्ट नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि प्लस और ये माइनस में आ रहा है, प्लस x और माइनस में। तो अब ये भी इसका क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो थ्रू आउट यहां पर पहले और लास्ट में देखने सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, लेकिन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का ऐसा केस है कि जब हमने इस केस को उठाकर किसी वाटर के अंदर रख दिया है तो क्या होगा कि वाटर इसके ऊपर अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा, उस फोर्स की वजह से इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखें कि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर देखें कि इनिशियली मेरे पास इतना एम्पलीट्यूड आ रहा है जो कि रेड लाइन से मैं ड्रा करता हूँ, बाद में देखें कि एम्पलीट्यूड कम हो गया, फिर यहाँ पर और यहाँ पर देखें तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसको हमने ऐसे डिफाइन किया था कि इफ एन ऑसिलेटर ऑसिलेट विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इन अ रेजिस्टिव मीडियम, क्योंकि यहाँ पर वाटर है तो ये रेजिस्टिव मीडियम में प्लेस किए हुए, इट्स एम्पलीट्यूड रिड्यूस एंड टेंड टू 0, रिड्यूस
और ये वाला जो मीडियम कौन सा कि जो इसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला मीडियम कहलाता है डैम्पिंग मीडियम। हमारा टॉपिक है फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस। फोर्स ऑसिलेशंस क्या होगा, इसी के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, इतनी फोर्स अप्लाई करें कि जो इसका एम्पलीट्यूड यहां से ये आना चाहिए था, एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट होना चाहिए कि इतना एम्पलीट्यूड इसका क्या हो रहा है, यहां से डिक्रीज हो रहा है, यहां पर इसका इतना एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, यहां पर इतना एम्पलीट्यूड इसका कम है। तो हम अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से दोबारा इतना अगर एम्पलीट्यूड मिल जाता है, तो यहाँ पर देखें ये किस तरीके से बनेगा। इसको मैं दूसरे पेन से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर देखें इतना ही एम्पलीट्यूड अगर इसका फोर्स एक्सटर्नल फोर्स तो ये बन जाएगा, इतना इसके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। जब इसके पास इतना एम्पलीट्यूड आ जाएगा तो ये दोबारा सिंपल हार्मोनिक मोशंस का केस बन जाएगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पर फोर्स ऑसिलेशन में डिस्कस करते हैं। तो फोर्स ऑसिलेशंस के लिए हम ये कहेंगे when a body repeats its oscillations under the action of external force or applied force, कि जो हम ये वाली जो फोर्स अप्लाई करेंगे, एम्पलीट्यूड जो इंक्रीज होगा ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या इसे अप्लाइड फोर्स की वजह से अगर ये रिपीट होती जाए और जीरो को अप्रोच ना करे तो फिर ये फोर्स ऑसिलेशंस कहलाता है। और ये वाली जो फोर्स होगी इसे साइनसॉइडल एक्सटर्नल फोर्स भी कहा जाता है। तो इस केस में देखें तो डैम्पिंग का केस है, तो यहाँ पर दो फोर्स एक्सर्ट करेंगी, लेकिन अब डैम्पिंग के केस में कौन कौन सी फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो डैम्पिंग के केस में हम ये कहते हैं कि अगर हमने स्प्रिंग लिया हुआ है तो दो फोर्स, एक इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स और दूसरी फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है। क्यों कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर हम ये कहते थे कि इसने रिस्टोरिंग फोर्स और साथ यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन फोर्स ऑसिलेशंस के साथ हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स भी आ जाती है, तो फिर हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर टोटल फोर्स कौन कौन सी एक्ट करेगी। तो टोटल फोर्स के लिए हम ऐसे लिखेंगे एक्ट नेट टोटल फोर्स इज इक्वल टू कौन सी होगी, रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग इसके अंदर फोर्स रिस्टोर होगी। कौन सी, जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, अगर स्ट्रेच करेंगे तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में इसके अंदर फोर्स रिस्टोर होगी। तो एक रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की एक्ट साथ फ्रिक्शनल फोर्स, क्यों हमने मीडियम लिया हुआ है वाटर फ्रिक्शनल, और थर्ड वन इसके अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो, तो वो वाली फोर्स मैं ऐसे जो करता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 में टोटल फोर्स तो हमें पता है कि इक्वल है F नेट टोटल फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, ये ma के इक्वल है। रिस्टोरिंग फोर्स F रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू किसके, तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होगी इस केस में, F इज इक्वल टू माइनस kx, और साथ दूसरी कौन सी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमने अभी पढ़ा था, तो ये किसके इक्वल होगी, तो इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स को लेंगे माइनस bv, क्यों, जितनी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इतनी ही इसके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन एक्ट करेगी। और थर्ड वन एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है, एक्सटर्नल, तो ये कहा था कि साइनोसाइडल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जब साइनोसाइडल हमने यूज किया है तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स हम ये कहते हैं F external is equal to Fm sin ओमेगा प्राइम t। ये एक्सटर्नल फोर्स है कि जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली कि एम्पलीट्यूड दोबारा से इंक्रीज करें, एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखने के लिए। अब ये सारी वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम पुट करेंगे तो F नेट की जगह पर आ जाएगा ma इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पर माइनस kx प्लस F रिस्टोरिंग फोर्स प्लस, तो इसमें साथ माइनस bv, और यहां पर F एक्सटर्नल तो Fm
साइन ओमेगा प्राइम टी। यहाँ पर जो एफ एम है, एफ एम इज एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जैसे एक्स एम आया था, एक्स एम एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर एफ एम क्या है, एफ एम इज एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है। तो अब देखें एम ए इज प्लस बी वी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा प्राइम टी। इस इक्वेशन को मैं कहता हूं कि m के साथ डिवाइड करने, n के साथ डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर, प्लस n के साथ डिवाइड किया है तो b ओवर m वेलोसिटी dx डिवाइडेड बाय dt प्लस k ओवर m, और साथ क्या होगा, x इज इक्वल टू fm डिवाइडेड बाय m साइन ओमेगा प्राइम इनटू t। अब यहाँ पर देखें तो ये हमने पता है कि k ओवर m, इसको नाम दें इक्वेशन 2 का, is k ओवर m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और बीटा b ओवर m इज इक्वल टू 2 बीटा के इक्वल है। तो बीटा हमें b ओवर m चाहिए, तो b ओवर m इज इक्वल टू, ठीक है, बीटा किसके इक्वल है, बीटा इक्वल है b ओवर 2m, हमें b ओवर m, तो ये इक्वल है 2 बीटा के इक्वल। अब ये वाली वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 ऐसे बन जाएगी d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर प्लस b ओवर m 2 बीटा dx ओवर dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू fm ओवर m साइन ओमेगा प्राइम इनटू t, और इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया था तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की जो इक्वेशंस हमारे पास आ रही थी, ये आ रही थी d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। फिर इस इक्वेशंस का हमने सॉल्यूशंस फाइंड किया था, वो सॉल्यूशंस क्या आ रहा था, x इज इक्वल टू xm cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5। ओमेगा यहाँ पर एंगल फ्रीक्वेंसी और 5 इस एंगल को रिप्रेजेंट करता था। अब इस इक्वेशंस को अगर गौर से देखें तो d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर, d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x, और साथ क्या है 2 बीटा, ये वाला फैक्टर हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये भी इसी टाइप की हमारे पास इक्वेशंस बनती है। तो इस इक्वेशंस को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के जब इसका सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे तो दो सॉल्यूशंस हमारे पास आएंगे। फर्स्ट वन, इसका फर्स्ट सॉल्यूशंस फर्स्ट इसका कैसे आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये होगा कि अगर हम इक्वेशन 3 की राइट साइड को 0 के इक्वल रखें, कि इक्वेशन 3 की राइट साइड को 0 के इक्वल रखें, जब राइट साइड को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर प्लस 2 बीटा dx ओवर dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर आ रहा था, तो इसकी इक्वेशंस आप लोग देख लें तो d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर प्लस 2 बीटा dx ओवर dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 आ रही है। अब इक्वेशन 3 में हमने ये रखा है कि इक्वेशन 3 की राइट साइड को 0 के इक्वल रखें, ये राइट साइड 0 के इक्वल, तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ रही है। अब वो वाली
फैक्टर की बात की कि एफ एन, ये वाला फैक्टर एफ एन साइन ओमेगा प्राइम टी अगर 0 हो तो फिर ये हमारे पास, अच्छा एफ एन साइन ओमेगा प्राइम टी है क्या, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये वाली फोर्स जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड का इंक्रीज होना था। अगर ये वाली फोर्स 0 हो, जब ये फोर्स 0 हो जाएगी तो फिर देखें एम्पलीट्यूड इंक्रीज नहीं होगा, 0 को अप्रोच करेगा, यहां से लेकर ये यहां तक 0 आ जाएगा मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होते हुए यहां पर ये 0 की तरफ आ जाएगा। जब ये 0 को पहुंच जाएगा तो फिर यहां पर ये देखें कि ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस बन रहा है, तो फिर इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास अगर हम राइट साइड को एक्सटर्नल फोर्स जो है इसको 0 लें तो 0 लेंगे तो फिर इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन आगे हम फाइंड नहीं करेंगे। फिर हम इसको लेते हैं, ये पहले हमने राइट हैंड साइड इसको लिया है, अब हम ये वाली साइड इसको किसके इक्वल रखें, पहले ये लिया था कि टोटल अगर ये वाली फोर्स 0 हो तो सेकंड इसका सॉल्यूशन जो आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, और सेकंड इसमें जो आएगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल ये है कि अगर हम राइट साइड को ये लें, राइट साइड क्या कि हम ऐसे लें कि f, क्योंकि ये है साइन ओमेगा प्राइम टी, साइन साइनोसाइडल वेव, तो ये कहा था कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं साइनोसाइडल फोर्स, तो अब ये वाली हम ये लेते हैं एफ एन ई पावर आयोटा थीटा, तो ई पावर आयोटा की बजाय ई पावर आयोटा ओमेगा प्राइम टी, ई पावर आयोटा ओमेगा प्राइम टी क्या है, आयोटा तो कॉम्प्लेक्स, ओमेगा प्राइम क्या है, ओमेगा प्राइम रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कौन सी, दो फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी ये है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और दूसरी की जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फिर इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा केस जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है वो ओमेगा प्राइम, तो पहले देखें हमने फोर्स को 0, लेकिन अब यहाँ पर हमने फोर्स को 0 नहीं रखा। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि e पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के इक्वल है, तो ये बन जाएगा fn, इसकी जगह पर आ जाएगा cos ओमेगा प्राइम t प्लस आयोटा sin ओमेगा प्राइम t, so that equation 3 अब हमारे पास क्या बच जाएगी, equation 3 implies that d square x over dt square plus 2 beta dx over dt plus omega square x is equal to, ये किसके इक्वल, ये बन जाएगा f m e पावर आयोटा ओमेगा प्राइम t, fm और साथ डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय m, क्योंकि जस्ट हमने fm को लिया था, ये e पावर आयोटा ओमेगा प्राइम जस्ट ये लिया था, तो अब मेन इक्वेशंस जो हमारे पास है तो ये इक्वेशंस 4 मेन इक्वेशंस आ रही है। इक्वेशंस 4 का सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। इक्वेशंस 4 का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम ये जो x है तो इसको ऐसे लेते हैं, लेट x is equal to x naught e power iota omega prime t, x की वैल्यू ये ली है, x is equal to e power iota omega prime t, x की वैल्यू है। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशंस 4 में पुट करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशंस हम फाइंड करेंगे। तो इक्वेशंस 4 में वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशंस 4 implies that b square, मैं इसे ऐसे लिखता हूं d over dt, d over dt साथ x है, तो इसकी जगह पर ऐसे लिख लें, x की वैल्यू x नॉट e पावर आयोटा ओमेगा प्राइम t प्लस 2 बीटा dx ओवर dt, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहां पर पुट कर लें, तो ये बन जाएगा x नॉट
ई पावर आयोटा ओमेगा प्राइम टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू x नॉट ई पावर आयोटा ओमेगा प्राइम टी इज इक्वल टू f m डिवाइडेड बाय m। और ये भी याद रखना है कि ये जो m लिखा हुआ है ऊपर f के साथ ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये e पावर आयोटा ओमेगा प्राइम t d ओवर dt। इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x नॉट e पावर आयोटा ओमेगा प्राइम t। जब इसका लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आयोटा आएगा और साथ ओमेगा प्राइम आएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस 2 बीटा d ओवर dt किया तो x नॉट e पावर आयोटा ओमेगा प्राइम t और साथ यहाँ पर ये हमें मिलेगा x नॉट ये बन जाएगा आयोटा ओमेगा प्राइम t प्लस ओमेगा स्क्वायर x नॉट e पावर आयोटा ओमेगा प्राइम t इज इक्वल टू f m e पावर आयोटा ओमेगा प्राइम t। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगेन डी x नॉट ये क्या है, कांस्टेंट है, आयोटा ओमेगा प्राइम ये भी कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिखेंगे। इसके ऊपर मैं अगेन जब डेरिवेटिव लूंगा इसका, ये वाला डेरिवेटिव इसके ऊपर मैं यहां से डायरेक्ट ले लेता हूं, जब लूंगा तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव मेरे पास ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर और साथ ओमेगा प्राइम स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर e पावर आयोटा ओमेगा प्राइम t सब में है, तो सब में से e पावर आयोटा ओमेगा प्राइम t कॉमन ले लें तो, और इसमें x नॉट यहाँ पर है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, x नॉट भी कॉमन ले लिया है, e पावर आयोटा ओमेगा प्राइम भी कॉमन लिया है, तो ये मेरे पास आयोटा स्क्वायर माइनस तो माइनस ओमेगा प्राइम स्क्वायर प्लस 2 बीटा, ये 2 बीटा यहाँ पर प्लस 2 बीटा x नॉट बाहर ये भी कॉमन और साथ 2 बीटा आयोटा ओमेगा प्राइम t माइनस और साथ प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू f m e पावर आयोटा ओमेगा प्राइम t और इसके साथ हमने ये लिए हुए आयोटा ओमेगा प्राइम t, ये e पावर और ये इसके साथ दोनों साइडें तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक मिनट यहाँ से देखें तो इसका जब हमने साथ t नहीं आएगा क्योंकि t जो होगा वो 1 हो जाएगा। ये अब इसे ऐसे लिखें x नॉट इज इक्वल टू x नॉट इनटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्राइम स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बीटा ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू f n ओवर n इज इक्वल टू f n ओवर n। x नॉट की वैल्यू फाइंड करें तो x नॉट इज इक्वल टू f n डिवाइडेड बाय m इनटू 1 डिवाइडेड बाय, ये इस साइड जाएगा तो इस साइड जब ये जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्राइम स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बीटा ओमेगा प्राइम ये आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में मैं इसी के साथ लिखता हूं, आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, किसके, डिनोमिनेटर जो है तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्राइम स्क्वायर प्लस है तो माइनस के साथ, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाना है, 2 आयोटा बीटा ओमेगा प्राइम, यहां पर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्राइम स्क्वायर माइनस इसके साथ डिवाइड भी कर लें
बी ओमेगा प्राइम। अब स्टूडेंट्स ये देखें ये बन रहा है, अगर आप लोग इसे होल खोलें a और ये b, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको देखें तो ये बन जाएगा x नॉट इज इक्वल टू एफ एम ओवर एम 1 इंटू, तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्राइम स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बीटा ओमेगा प्राइम डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये बन जाएगा ओमेगा प्राइम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्राइम स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें 2 इंटू 2 4 आयोटा 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 स्क्वायर माइनस, जो माइनस आएगा तो आयोटा स्क्वायर, तो ये -1, तो उस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा प्राइम स्क्वायर। लेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्राइम स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर के इक्वल लिया।